नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इलॉन्गेशन इन बार्स इन सीरीज एंड बार्स एंड पैरेलल और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। तो उसके सारे फार्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। और अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलॉन्गेशन ऑफ टेपर्ड बार। ठीक है, तो टेपर्ड बार के लिए हम इलॉन्गेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने जब प्रिज्मेटिक बार के लिए देखा था तो सीधा हमारा आ गया था, क्या आ गया था, डेल्टा इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, यही फार्मूला था ना अपने। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला डिराइव होगा, लेकिन जो चेंज है वो क्या चेंज है, दैट इज़, अब चेंज क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, एज़ यूजुअल मैंने एक क्या कर लिया, टेपर्ड बार एज्यूम कर लिया, जिसका इनिशियली मतलब लेट से यहाँ से यहाँ तक का इसका जो लेंथ है दैट लेंथ इज़ एल। ठीक है, और यहाँ पर एज्यूम कर लिया, मतलब यदि मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर एज्यूम कर लिया कि मेरा डायामीटर है d1, और जब वो l लेंथ पर पहुँचा तो उसका डायामीटर कितना हो गया, d2। ठीक है, ये समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से जब मैं कहीं पर भी इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ तो लेट्स कंसीडर एंड स्मॉल स्ट्रिप। अब स्मॉल स्ट्रिप क्यों कंसीडर किया, इसका रीज़न ये है कि आप यदि ये स्मॉल स्ट्रिप के लिए निकाल लोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आप पूरी बार के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, कहाँ से, इस एंड से, ठीक है, इस एंड से एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स छोटा सा स्ट्रिप कंसीडर कर लिया जिसका थिकनेस डी एक्स है। ठीक है, और इसके इलॉन्गेशन को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब मैंने ये डेल्टा ऑफ टी पी, मतलब दैट इज़ माई टेपर्ड बार का इलॉन्गेशन 0 से एल डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैं यदि फॉर्मूले के हिसाब से जाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा, तो देखो पहले डेल्टा एक्स इधर मैं निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, पी इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू ई, क्योंकि डी एक्स मेरा क्या है, लेंथ है छोटे से स्ट्रिप का, एक्स मेरा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया और ई आ गया। ठीक है, चेंज क्या आएगा, एक्स जो है वो क्या है, π/4 डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को उठा के मैंने यहाँ पे पुट किया है। देखो अब पर dx मुझे नहीं पता कि वहाँ पर उसका डायामीटर dx कितना है। ठीक है, क्लियर है, तो ये मुझे dx इसका थिकनेस है dx। ठीक है, और d ये नीचे बेस में x है। ठीक है, ये अलग बात है, क्लियर है, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है, समझते हैं। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि x इक्वल टू 0 पर मेरा डायमीटर कितना था, d1 था, मतलब ये है ही। x इक्वल टू एल पे डायमीटर कितना है, d2 है, तो x इक्वल टू एक्स पे कितना होगा, तो बोले x इक्वल टू एक्स पे मैंने माना कि कितना है मेरा डायमीटर, dx है। ठीक है, तो कितना होगा, तो कुछ नहीं, हम या तो लीनियर इंटरपोलेशन मेथड आता है अपने को, क्या करते हैं अपन उसमें कि जैसे हमने क्या निकाल लिए, ये दो पॉइंट है ना मेरे, ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, ठीक है, और यहाँ के कोऑर्डिनेट है लेट्स से x3 y3। ठीक है ना, तो वही बात कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं अपन, तो ये वाला स्लोप मुझे निकालना है। स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है ना, उससे मैंने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा समझो, तो dx, अच्छा उसको ज़्यादा उतना दिमाग भी मत लगाओ कि कैसे होगा। अब ये समझो कि dx में से d1, तो dx माइनस d1 आ गया इधर की तरफ, तो यहाँ पर लेंथ कौन सा है, x माइनस 0। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले के लिए बात करते हैं, तो d2 माइनस d1 इक्वल्स टू l माइनस 0, तो यही तो पुट किया। ठीक है, तो क्या आ गया भैया मेरे पास, dx माइनस d1 अपॉन एक्स इक्वल टू d2 माइनस d1 अपॉन l। क्लियर है, अब समझो, तो यहाँ से क्या, इस x को उठा के इधर लेकर गया और d1 को भी इधर ले गया, तो dx कितना आ गया, इतना आ गया, और dx की वैल्यू क्या आ गई, d1 प्लस kx। ठीक है, आ गया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भैया
यूनिट लेंथ के लिए निकाल लो, तो यूनिट लेंथ के लिए निकालने के बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि बोलोगे तो वैसा भी मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास डी एक्स डायामीटर कितना आ गया, D1 प्लस के एक्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठाकर मैंने कहाँ रख दी, डायामीटर की जगह। तो डायामीटर की जगह क्या आ गया, D1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, ये नीचे का 4 उठ के ऊपर जाएगा तो 4p अपॉन पाई ई। देखो 4p, 4 ऊपर उठ के गया तो 4p अपॉन, और पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो पूरी टर्म उठ के आगे आ गई। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, dx अपॉन D1, नॉट D1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो अब कुछ नहीं, आप क्या एज्यूम करो, आप एज्यूम करो कि जो d प्लस के एक्स है उसको मान लो t, ठीक है, उसको मान लो आप t, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि dx की जगह वैल्यू आ जाए, तो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, k इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, dt, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या हो गई आपकी, dt अपॉन के, ठीक है। तो इस dx की वैल्यू को dt अपॉन के और d प्लस के एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, t रख दूंगा, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पर मेरे पास जो बनेगा वो कुछ इस तरह का मुझे वैल्यू मिलेगा, मतलब फाइनली मुझे ये मिलता है, ठीक है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर मैं इसके हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा और फिर वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 अपॉन के बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L और dt अपॉन t का स्क्वायर। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के माइनस इंटू माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है, -1 अपॉन टी, बस यही आ रहा है ना। तो यहाँ पर टी की जगह क्या रख दोगे, अगेन टी की जगह रख दोगे आप d प्लस के एक्स। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इस वाली टर्म को मत देखो, ठीक है, बस ये देखो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि के की वैल्यू क्या है, d2 माइनस D1 अपॉन एल, तो ये एल ऊपर चले गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्योंकि एल पर क्या है, d2 है, और जब 0 है तो कितना है मेरा, d1 है। इसको जब सॉल्व किया तो d1 माइनस d2 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या बचेगा, d1 इंटू D2। तो देखो क्या हो रहा है, तो ये d2 माइनस D1 ऊपर गया तो इससे ये d1 माइनस D2 कैंसिल, तो बचा क्या, L अपॉन D1 D2। तो फाइनली जब मेरा इलोंगेशन आता है तो इलोंगेशन कितना आता है, 4PL अपॉन पाई D1 इंटू D2। आप इसको उससे रिलेट भी कर सकते हो कि जो हमारा प्रिज्मेटिक बार के लिए था इलोंगेशन, वो क्या था, तो वो क्या था हमारा PL अपॉन ए इंटू ई। अब एरिया को चेंज कर दें अपन, तो एरिया क्या होता है मेरा वहाँ पे, तो एरिया था वहाँ पे मेरा π/4 d का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी वही है, इस 4 को उठा के नीचे लेके आओ। अब ये d1 इंटू D2, ठीक है, तो d1 इंटू D2 को हम d स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब d स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू d1 इंटू D2, ठीक है। तो फार्मूला वही आया है जो हमने पहले डिराइव किया, लेकिन चेंज बस इतना है कि 4PL अपॉन पाई D1 इंटू D2 पाई D1 D2 इंटू ई, ठीक है। तो इट इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और ये आगे चल के जब सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर बड़ा यूज़ होगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।